आर्थराइटिस है या बैक पेन है, खासकर बैक पेन का जो इलाज है, लोग बहुत सारे पाकिस्तान में लोग इसके मरीज़ हैं, तो डॉक्टर्स ज़्यादातर मरीज़ को इस चीज़ में उलझा देते हैं कि आप जाएं, ये रिपोर्ट करवा के लाएं, ये रिपोर्ट करवा के लाएं, ये एक्सरे करवा के लाएं। तो जो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन दोनों कितने ज़रूरी हैं, ख़ासकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो कितना ज़रूरी है? लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम नए नए डॉक्टर बनते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बताई जाती है वो बताई जाती है कि आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, और इन दोनों चीज़ों पे टाइम लगता है। इसमें हिस्ट्री लेते लेते और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते करते कई बार आपको 8-9 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ नापैद हो गई है या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब लोगों के पास ना हिस्ट्री लेने के लिए, ना एक प्रॉपर थरो, जिसको हम कहते हैं थरो एग्जामिनेशन करने के लिए टाइम नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड ऐसे ही है बाहर की तरह, ख़ासतौर पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि एक पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको भी हाथ भी नहीं लगाते और आप उसको एक पूरी बैटरी ऑफ टेस्ट जो है वो लिख देते हैं कि जी आप ये टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के वापस आएँ। वो जब वापस आता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसको नज़र आती हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा टेस्ट पॉजिटिव है, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसकी वैल्यू ऊपर है, इसकी वैल्यू नीचे है। एनीवे, तो उससे होता ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो रिपोर्ट को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, वो मरीज को ट्रीट नहीं करते। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी सालों से पाकिस्तान में, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं आके प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मरीज़ को ट्रीट करूँ। अब MRI करवाना पाकिस्तान में बहुत आसान हो गया जी। एक तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में यही MRI जो है वो आप समझ लें कि वो हज़ारों में, मतलब अगर आप पाउंड्स की बात करें या डॉलर्स की बात करें तो हज़ारों डॉलर्स के होते हैं। पाकिस्तान में 10-12 हज़ार का, पाकिस्तान में 10-12 हज़ार का होता है, बड़ा आसान है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से लोग कह देते हैं आप ये MRI करवा लें, लेकिन पाकिस्तान में भी वो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसको 8-10 हज़ार रुपये खर्चते हुए भी मुश्किल होती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा इस चीज़ पे अब और ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो गया हूँ कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रिपोर्ट को ट्रीट करने से बेहतर है कि आप मरीज़ को ट्रीट करें, आप उनके सिम्टम्स देखें, कहाँ तक उनके सिम्टम्स वो हैं, और उसके बाद वही जो मैंने पहले से बात कर रहा हूँ कि आप उनको पूरी एक होलिस्टिक ओपिनियन दें कि आपने सिर्फ दवाई से इलाज नहीं करना या आपने MRI देख के आपने कहना है कि मैं अब स्पाइन का इलाज करूँगा। आपने मरीज़ का इलाज करना है। वो मरीज़ जो है कोई इंडिविजुअल है, वो एक स्पाइन उसका पार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो सुबह काम पे जाता है, वो इतने घंटे कुर्सी पे बैठता है, वो इतने घंटे खड़ा रहता है, उसके बाद वो शाम को उसके पास कोई अनवाइंड करने की कोई तरीका है कि नहीं है, या वो स्ट्रेस्ड स्पाइन को लेके ही सो जाता है और स्ट्रेस्ड स्पाइन लेके ही सुबह उठता है। देखिए ना, ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं आजकल। और तो अगर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है आप मरीज़ को खाली उसके MRI पे ट्रीट नहीं कर सकते कि इसकी जी एक डिस्क प्रोलैप्स हो गई है या डिस्क हर्निएट कर गई है तो इसको मैं ट्रीट करूँगा। नहीं, तो सिर्फ उसको ट्रीट नहीं करना, आपने पूरे मरीज़ को होलिस्टिकली देखना है कि मैं इसको कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊँगा। कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर कोई 8 घंटे बैठता है, आप उसको कहते हैं आप 8 घंटे ना बैठें, आप हर आधे घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठ जाएं, उठ के थोड़ा सा घूमे फिरें, ताकि आपकी स्पाइन की लोडिंग और अनलोडिंग का जो एक मैकेनिज्म है वो हो सके। कि डिस्क जो होती है उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो जब आप जैसे आप उठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो उसमें से प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आप उनको इस तरह की कोई बताएं चीज़ें, फिर उनको आप जनरल एडवाइस करें कि आप थोड़ा अपनी जो है कोई एक्सरसाइज करें, आप अपने लोअर स्पाइन की कोई मसल की एक्सरसाइजेस करें, वो बड़े आराम से आजकल बहुत कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप कहते हैं कि मैं अब मरीज़ को और MRI दोनों को ट्रीट करूँगा, ठीक है, उसके लिए फिर आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। मैं जो लाहौर में अपना क्लिनिक करता हूँ उसके अंदर मेरे पास कुछ मशीनें ऐसी हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक पाकिस्तान में ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद मतलब जो आई विटनेस हूँ उसमें एक तो वो मशीन है जो बैक के लिए वो जो
स्ट्रेचिंग वगैरह किसके लिए? जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की हाँ, मशीन हाँ है, जी। बिल्कुल बिल्कुल वो है। उसके बाद आजकल लो लाइट लेजर्स आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छा स्पाइन को, बैक के मसल्स को, उसके बाद डिस्क को ट्रीट करते हैं। बल्ज डिस्क जो होती हैं उनसे ठीक हो जाती हैं। तो उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेडिकेशन भी। तो एक ये कॉम्बिनेशन है 3-4 चीज़ों का जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मेरा ख्याल है मुझे ये पता है अभी तक फ़िलहाल मेरे नॉलेज में तो ये है कि मेरे मरीज़ मेरे से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है मेरे ट्रीटमेंट से। डॉक्टर साहब, ये चूंकि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में एक बात की थी कि जो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि अक्सर, सबसे बड़ा नहीं कि मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये होता है कि बॉडी किसी की, मतलब उसका वेट ज़्यादा है, बंदा मोटा है, तो उसकी वजह से ये सारे आपका प्रॉब्लम्स, डिजीजेस चांसेस होते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये कि हमारा जो कल्चर है वो खाने पीने का, जी हम रह ही नहीं सकते डाइट से, वो करना थोड़ा मुश्किल है। जी जी जी। तो उसके जब मोटे हो जाते हैं फिर एक्सरसाइज भी नहीं होती, भागदौड़ भी नहीं होती, जिम का कल्चर भी इतना नहीं है, अब प्रिवेल कर रहा है लेकिन इतना नहीं है जैसे बाहर के ममालिक में। जी तो वो किस तरह को, जिस तरह आपने बताया कि ये जो बगैर सर्जरी की वो मशीन बैक ठीक कर सकती है, तो कोई ऐसा भी है मोटापा भी ठीक हो सके? जी बिल्कुल जी। आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इत्तेफाक से मेरे पास एक क्लिनिक में सेफेस्ट फैट लॉस का एक लेज़र भी मौजूद है अच्छा। जो बेसिकली अमेरिका ने भी तकरीबन 1.5-2 साल पहले लॉन्च किया था। वो लेज़र भी मैं अपने क्लिनिक पे लेके आया हूँ। अच्छा। और उसमें मैं वो बिल्कुल उसको लो लाइट नॉन थर्मल लेज़र कहते हैं, उसमें कोई हीट भी नहीं है उसकी। अच्छा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ग्रीन लाइट कहते हैं। ख़ास लेज़र जो है वो मुख्तलिफ लाइट्स के होते हैं, पर्पल लाइट होती है, रेड लाइट होती है, ये ग्रीन लाइट है। और ये अगर आप इसके कुछ सेशंस करवाएं, अब होता ये है कि मोटापा जो है ये काफ़ी सारी वजूहात की वजह से होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका ऑब्वियसली आपका खाना पीना इस तरह का है, आप क्या कहते हैं हम तो कि- मिलने जाते हैं, चलो शाम को रोटी तो मिला नहीं बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी है। तो रोटी के अलावा काम ही कोई नहीं जी है। जी जी बिल्कुल ऐसी मीटिंग्स भी रोटी पे होती हाँ। है और कहते हैं ना कि हर किस्म की महफिल के अंदर रोटी जरूर होती है। मतलब किसी भी दोस्त को, मेरा एक दोस्त है इंग्लैंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो इंग्लैंड से आया हुआ है, वो हमारे साथ काम हमने इकट्ठे किया कुछ प्रोजेक्ट्स। तो वो कहता है यार यहाँ पे जो हमें कभी किसी ने नहीं कहा चलो यार आज आउटिंग के लिए इकट्ठे चलते जी, हैं, जी, चलो यार आज कोई सैर के लिए इकट्ठे चलते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। चलो यार आज इकट्ठे खेलते हैं। कहता है जो भी बात होनी है ना, चले भाई रोटी पे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल तो फिर ऐसे ही। मोटापा तो होना ही है ना। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी। तो उसके मोटापे के इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस तरह कई लोग यहाँ पे कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं, आपको पता होगा। वो इंजेक्शन लगवाते हैं कि जी उनकी जो चर्बी है या फैट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा प्रैग्मेटिक हूँ। मैं थोड़ा सा ज़रा देखता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो सेफेस्ट भी है और जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, और आसानी भी पाकिस्तानी आसानी भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। हाँ। कि लोग ये ना कि ये तो बहुत महंगा इलाज है, हम तो करवा नहीं सकते। तो इसके लिए ये एक लेज़र जिसकी मैं आपके बात कर रहा हूँ कि ये लेज़र मैं लेके आया हूँ पाकिस्तान में और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। इन पे मैं जब लोगों को यूज़ करवाता हूँ तो वो कम से कम 4 से 4.5 इंच उनकी वेस्ट कम हो जाती है 8 से 10 सेशन करवाने के बाद। 4-4.5 इंच, जी जी 8 से 10 सेशन जी 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 सिर्फ? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? इसमें सिर्फ आपने लेटना है। हाँ, हाँ। 20 मिनट आपने सीधा लेटना है और 20 मिनट आपने उल्टा लेटना है। और उसके अलावा जब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है लेजर का, एक सेशन कितने दिनों बाद करवाते हैं? ये जी हफ्ते में 2 सेशन होते हैं इसके। यानी टोटल आपने 1 महीना लग गया। हाँ जी, तकरीबन 4 to 6 वीक्स का एक प्रोसेस है ये। हाँ हाँ। क्योंकि वो आपके BMI के ऊपर है कि आपका Okay. जो बॉडी में वो जी कितना जी। है। क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 26 तक, जिसको 26 कहते हैं, उस वक्त तक आप नॉर्मल वेट के हैं। 26 पे आप पहले ओवरवेट होते हैं और फिर 26 के बाद 29 के बाद आप ओबीस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों का वैसे ही सिस्टम जो होता है वो बहुत स्लो होता है। Okay. आपको पता है उनका बॉडी मेटाबॉलिक रेट कहते हैं BMR बड़ा स्लो होता है। वो कुछ भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए एक बहुत कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ है कि उनके अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उनको एक किक स्टार्ट जो चाहिए होता है ओके। वो देते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मैं इंग्लैंड में जब ट्रीट कर रहा था तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं कोई? नहीं जी, इसके भी कोई इसमें सिर्फ प्रिकॉशंस हैं कुछ जो आमतौर पे लेजर थेरेपी के लिए होती हैं। क्योंकि ये इसकी जो वेवलेंथ है लेजर की वो 532 नैनोमीटर्स है। तो उसके लिए आपकी आंखों, क्योंकि आपकी विजुअल फील्ड के अंदर आती है, तो आप आंखों पे ग्लासेस पहन लेते हैं। Okay. और जो आपका ऑपरेटर है जो यूज करता है या आपको करवाता है, ट्रीट करता है, वो भी ग्लासेस पहन लेता है। उसके अलावा बाकी नॉर्मल सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। ये वो लोग जिनको कार्डिक डिजीज हो चुकी है उनके लिए वो कहते हैं कि आप ना करें। कोशिश करें कि ये वाला लेजर यूज ना करें।
अदरवाइज इसमें कोई ऐसी कोई आप समझेंगे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन जिनको हम कहते हैं वो नहीं नहीं है। हाँ जी। और ये जब लेजर का सेशन खत्म हो जाता है 40 मिनट्स का, तो उसके बाद एक पावर प्लेट है जिसके ऊपर हम पेशेंट को खड़ा करते हैं, ताकि जितना भी फैट जो होता है आपकी बॉडी में जो ट्रिगर होता है, से निकलता है अपने एडिपोज टिश्यू के अंदर से, वो उसका साइज छोटा करती है ये बेसिकली। इतना छोटा कर देती है कि वो खुद ही बॉडी जो है उस स्मॉल साइज की शेल को एनर्जी के लिए यूज करके वो डिसिपेट हो जाता है सारा कुछ। तो उसको हम करते हैं ताकि वो सारे लिम्फेटिक्स जो हैं, जो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, जिस तरह आपका वीनस सिस्टम है, फिर आर्टेरियल सिस्टम है, एक सफ़ेद जो कहते हैं आप उसको साफ खून और गंदा खून, जी जी जी, उसके अलावा तीसरी होती है लिम्फेटिक्स, जिसमें आप कह लेते हैं लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ आती हैं। तो ये लिम्फेटिक्स के थ्रू ये बाकी चीज़ें सारी रफेज निकल जाता है।